हेलो दोस्तों, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने सी टेट 2022-23 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। गणित शिक्षण का जो पैडागोजी है उसका आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, पार्ट टू। कौन सा वीडियो है? पार्ट टू। पार्ट वन मैंने लेके आया था और आज मैं पार्ट टू लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों यह वीडियो आराम से देखिए, क्योंकि गणित शिक्षण से पैडागोजी में जो आता है उनसे 15 मार्क पूछा जाता है, और 15 में 15 कैसे लाना है तो आपको पैडागोजी देखना होगा। आप लोग अंत तक जरूर देखें, तब आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट वन मैंने पहले ला दिया था और यह पार्ट टू लेके आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग मेरा जो टेलीग्राम है एसके टीचर एकेडमी, और यह जो मेरा यूट्यूब चैनल है एसके टीचर एकेडमी, आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। दोस्तों, तो आपको जैसे हम यहाँ पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो मेरा नोट्स होता है पीडीएफ का, वह मेरे टेलीग्राम चैनल पे चला जाता है। तो टेलीग्राम चैनल जो है मेरा एसके टीचर एकेडमी, एसके टीचर एकेडमी में आप लोग जरूर जुड़िए। यह जो मेरा टेलीग्राम देख रहे हो, यही टेलीग्राम है, इसी से यूट्यूब भी चलता है, तो आप लोग उसमें जुड़िए। देखिए, यह जो है गणित शिक्षण का पार्ट टू वीडियो है। कौन है? पार्ट टू। देखिए, इसमें हम आज पार्ट टू लेके आए। सबसे पहले देखिए, गणित शिक्षण, गणित विषय का उपयोग अथवा महत्व। तो गणित विषय का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? दैनिक क्रय विक्रय में, दैनिक जीवन में जो खरीद बिक्री होता है मनुष्य उसमें करता है। वाणिज्य व्यापार में, बिजनेस और व्यापार में करते हैं। ठीक है ना? विज्ञान अथवा अन्य विभिन्न विषयों में, ठीक है ना, यह गणित का उपयोग होता है। दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग है। तो गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण निम्नलिखित उद्देश्य है, मतलब गणित शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य क्या है कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण। दूसरा है गणित विषय महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, मतलब उसका कुछ, आप जो कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ महत्व होना चाहिए, कुछ परिणाम आना चाहिए। ठीक है ना? ताकि मात्रा से उद्देश्यों को प्राप्त करने के बजाय उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है। तीसरा पॉइंट है बच्चे में आनंद लेना सीखे, मतलब गणित को आप इस प्रकार पढ़ाइए कि बच्चे आनंद के साथ पढ़े ताकि उसका मन न उब जाए। ठीक है ना? गणित तकनीक कहाँ कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए, अर्थात बच्चे प्रभावशाली गणित से, ठीक है ना, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से अनुभव अर्थात जीवनायुक्त अंश बनाना, मतलब बच्चों को गणित के उसके दैनिक जीवन को के साथ जोड़ के पढ़ाइए गणित को। ठीक है। उसके बाद बच्चों को रुचिपूर्ण समस्याएं बनाने एवं उसके हल प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें। मतलब जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उस स्थिति में बच्चे को, जैसे 4-5 क्लास का बच्चा आपको, आप उसको गणित पढ़ा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या कीजिए, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाइए। जैसे आप बोल दीजिए बच्चों, जैसे बोलना है कि 5 × 5 कितना होता है, तो उस स्थिति में बच्चों को 5 टॉफ़ी पढ़ा दीजिए, बना दीजिए, यह 5 गो टॉफ़ी है। ठीक है ना? और फिर दे दे आपको कि 5 × 5 मतलब 5 5 का टॉफ़ी करके 5 बार आप बनाइए। ठीक है, और उसको ऐड कर दीजिएगा तो उसका परिणाम कितना आ जाएगा? 25। और वैसे जनरली सिंपल तरीका में जब वो उस प्रकार से सीख जाते हैं बच्चे, तो उसको डायरेक्ट 5 × 5 करके भी 25 लाया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों? देखिए, छठा पॉइंट है बच्चों को रुचिपूर्ण समस्याएं, ठीक है ना, बनाने एवं उसके हल प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना। अगला पॉइंट है बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास करना। तार्किक चिंतन का मतलब है बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना। ठीक है ना? बच्चे अगर जब तक नहीं अपने माइंड लगाएंगे, नहीं दिमाग लगाएंगे, तो वही बच्चा मंद बुद्धि का बच्चा बन जाता है। बच्चों की गणित की मूल संरचनाओं जैसे अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति इत्यादि को समझाना। ठीक है ना? इन सब बच्चों को समझाना होगा। उसके बाद देखिए, गणित विषय की उपरोक्त उद्देश्यों या संदर्भ के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डेविड, गणित में जो शिक्षा शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक कौन थे? डेविड का कथन है कि बहुत सारा गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। गणितीयकरण कैसे किया जाए मतलब उसको हल कैसे किया जाए। ठीक है ना? उसके बाद देखिए, विभिन्न स्तरों पर गणित शिक्षण के उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार विभिन्न स्तरों पर गणित शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य। इस स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। मूर्त से अमूर्त की होनी चाहिए। पहले बच्चे को आप
कोई चीज़ दिखा के बताए। हम अभी जस्ट बोले हैं कि 5 टॉफ़ी लिए, ठीक है ना, टॉफ़ी उसको बना के दीजिए। और देखिए ये 5 टॉफ़ी है, और यह देखिए यह भी 5 टॉफ़ी है। दोनों को जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बच्चा जोड़ के बताएगा 10। उसके बाद उसको अमूर्त मिल जाए। अमूर्त मतलब कल्पना कीजिए कि बच्चों एक टिकट का दाम 5 रुपया है, तो 5 टिकट का दाम कितना होगा, तो वो बोल देगा कि 5 × 5 करके वो बता देगा कि 5×25 रुपया होगा। तो वह जो हुआ वह अमूर्त हुआ, और यह जो बच्चों को दिखा के हम कर रहे हैं वह क्या होता है, मूर्त होता है। तो मूर्त और अमूर्त में बच्चों आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2, इस स्तर में गणित विषय के बारे में ज़्यादातर, ठीक है ना, अंकहीन क्षेत्रों, आकार, दिशा संबंधी समझ, पैटर्न, प्रतिरूप, प्रारूप, मापन एवं आंकड़ों इत्यादि की ज्ञान व्यवहारिक रूप से दी जानी चाहिए। मतलब कि बच्चों को हमेशा मापने के लिए, आंकड़ा का जो हल करने के लिए, उनको व्यवहारिक रूप से डेली का काम होना चाहिए। व्यवहारिक का मतलब हुआ आप प्रतिदिन उस कार्य को बच्चों से करवाएंगे, तो प्रतिदिन अभ्यास करने से क्या होगा कि बच्चों में उस चीज़ की लत लग जाएगी। लत लग जाएगी और उसका क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। गणित सेक्टर क्या होगा, मजबूत होगा। देखिए एक नोट्स है दोस्तों, गणित शिक्षण प्राथमिक स्तर पर गणित विषय में इन प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को किस क्षेत्र का ज्ञान दिया जाए तथा किस तरीके से ज्ञान दिया जाए, इस बात की सतर्कता हो जान संपूर्णता जानकारी लेने के लिए एनसीईआरटी की गणित की पुस्तक क्लास 1 to 5 का अध्ययन करें। किसका, 1 to 5 का अध्ययन करना है। और सभी चैप्टर प्राथमिक स्तर के गणित के क्षेत्र अथवा पढ़ाए जाने के वाले विषय हो जाएंगे, तथा बुक में दिए गए गतिविधि स्तर के गणित के शिक्षण विधि हो जाएंगे। इसी बात पर आधारित करने यानी एनसीईआरटी गणित क्लास 1 to 5 पर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 गणित के समस्त पेडागोजी आ जाएंगे, तथा एनसीईआरटी 6 to 8 पर आधारित सीटेट पेपर 2 गणित विषय के पेडागोजी आ जाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों यह है, यह जो मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, यह गणित के पेडागोजी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आप गणित 1 to 5 में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 5 से लेके 8 तक का मैथ आप अच्छा से बना लीजिए दोस्तों। आप लोग को एक भी क्वेश्चन सीटेट में न्यूमेरिकल से नहीं छूटने वाले हैं, और पेडागोजी तो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो 15 + 15 आप लोग को 30 होता है, लेकिन 1 2 नंबर इधर उधर हो भी जाए तो आप लोगों को 28 या 29 मैथ में आना ही है, ठीक है दोस्तों। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर में क्या होता है, शिक्षण की वजह से अंक गणित, बीज गणित के उपयोग पर जोर देने चाहिए। चरों के उपयोग रैखिक समीकरणों को बनाने एवं हल करने, सर्वसमीका व गुणनकर करने को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना। त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, परिमाप, ज्यामिति, जीवन कौशलों जैसे आंकड़ों का, ठीक है ना, पह स्तन या डाटा हैंडलिंग तथा गणितीय धारणाओं के अनुप्रयोग से संबंधित समस्याओं को तर्क संगत रूप से हल करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है माध्यमिक स्तर के लिए, जो कि तो इस स्तर पर क्या होता है, गणित शिक्षण का उद्देश्य गणित की संरचना को समझना, गणित के तथ्य, फैक्ट्स, शब्दों को, संकेत आदि का ज्ञान प्रदान करना, गणित की संकल्पना, प्रतिक्रियाओं, सूत्र इत्यादि का ज्ञान प्रदान करना, गणित की विभिन्न शाखाओं से अवगत कर गणित की संप्रेषण मतलब वाद विवाद, ठीक है ना, विशेषताओं को समझना, जैसे बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति आदि विशेष क्षेत्रों की समस्याओं को, ठीक है ना, करना मतलब उसको हल करना, या गणित का संबंध विभिन्न विषयों को समझाना। इस स्तर के बच्चों को गणित संबंधित नियम, सूत्र या सिद्धांत को तर्क के आधार पर उन्हें समझने के लिए प्रेरित करना, ठीक है ना। इस स्तर पर आकर इन बच्चों को गणित के माध्यम से उनके अंदर क्रियात्मक, नियमिति, एकाग्रता, सत्यता, धैर्यता, स्पष्ट एवं शुद्धता है गुणों का विकास करना। मतलब कि उसमें यह धैर्य दिलाना है कि बच्चे किस प्रकार गणित के लिए अग्रसर है कि नहीं, उसमें जोश जुनून पैदा करना। अब देखिए गणितीय शिक्षण की समस्याएं क्या क्या है। एनसीएफ 2005 ने गणित शिक्षण की निम्नलिखित समस्याओं पर प्रकाश डाला है। बच्चों में गणित विषय को लेकर डर व असफलता का भाव विद्यमान रहना, गणित की निराशाजनक पाठचर्या, गणित में अपरिष्कृत मूल्यांकन का होना, गणित विषय के शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी, मतलब जो गणित पढ़ाते हैं उसका कुछ तैयारी नहीं है वो। उसके बाद गणित संबंधित अन्य विभिन्न व्यवस्थागत समस्याएं,
गणित शिक्षण समस्या समाधान हेतु एनसीएफ 2005 क्या किए हैं, सिफारिशें की हैं कि गणित शिक्षण समस्या समाधान हेतु एनसीएफ 2005 ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। कौन कौन है देखिए, पहला है गणित शिक्षण फोकस संकीर्ण लक्ष्यों से हटाकर उच्च लक्ष्यों तक स्थानांतरित किया जाए, मतलब कि उसको उच्च लक्ष्य तक पहुंचाना है। स्कूली गणित में ज्यादा से जोर तथ्यात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक प्रवाह और संकलात्मक समझ पर दिए जाने की जरूरत है, ताकि अनुभव एवं पूर्व ज्ञान के जरिए नए ज्ञान को जोड़ना, मतलब पहले से जो ज्ञान है बच्चों को उस ज्ञान के जरिए नए ज्ञान का आना, वही क्या कहलाता है, स्कूली गणित में ज्यादातर तथ्यात्मक है ये। उसके बाद देखिए, समस्या समाधान करने की गतिविधि होनी चाहिए। अधिगम वातावरण निर्माण करना ताकि बच्चों में सहभागिता बढ़े, सफलता का भाव पैदा हो। उसके बाद देखिए, मूल्यांकन तथा आकलन क्या है, पद्धतियों को बदलना ताकि शिक्षार्थियों के प्रतिक्रियात्मक ज्ञान के आधार पर गणितीयकरण गणितीयकरण मतलब गणित की समझ, ठीक है ना, योग्यता की फर्क हो। अमूर्ततन सांख्यिकीकरण, अनुरूपता, प्रकरण विश्लेषण, ठीक है ना, इन सब पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। सरल परिस्थितियों में रूपांतरण, अनुमान एवं सत्यापन जैसी तकनीकों का संदर्भगत ज्ञान होना चाहिए, मतलब बच्चों को सबसे पहले मूर्त से अमूर्त में लेके जाना है गणितीयकरण के द्वारा। बच्चों को दृश्यीकरण, निरूपण कौशलों का विकास करना, यह सब क्या है, ये सब उनकी अवहेलना है। उसके बाद बच्चों में तर्कों का मूल्यांकन करना, निराधाकरण, कल्पनाओं को बनाने और उनकी जांच करना आदि को विकसित करना। स्कूली गणित का बच्चों के सामाजिक वातावरण के निकट का संबंध होना, मतलब स्कूल में जो गणित पढ़ाते हैं उसके समाज के साथ साथ जोड़ के उसको पढ़ाना चाहिए। आप अगले देखें, खुले हुए प्रश्नों को बढ़ावा देना चाहिए। खुले हुए प्रश्न मतलब कई तरीकों से बनाना, ठीक है ना। और उसके बाद जो लोग औपचारिक तरीके से पढ़े लिखे नहीं होते हैं वे मानसिक गणित की कई गतिविधियों का उपयोग करते हैं, जिन्हें लोग दशमलव प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली का विकास बच्चों में भी करना चाहिए। औपचारिक का मतलब होता है स्कूल जाकर पढ़ना, औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, स्कूल जाकर पढ़ना, ठीक है ना। उसको देखिए, गणित शिक्षण में सार्वत्रिक समावेश होना चाहिए, अर्थात गणित शिक्षण सभी के लिए होना चाहिए। गणित शिक्षा लिंग आधारित शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों के रूप में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम जेंडर आप लोगों को पढ़ाए थे तो उसमें बोले थे लड़का, ठीक है ना, बॉय और गर्ल्स में विभेद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, विभेद नहीं करना चाहिए। सभी को क्लास में आप पढ़ाते हैं, चाहे वो उच्च जाति के हो, निम्न जाति के हो, लड़का हो लड़की हो, सभी के लिए आपका दशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वहाँ पे जेंडर डिनोट कीजिएगा तो उस स्थिति में आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एक मेरा अचूक ट्रिक जो था सीटेट पास करने का, उसमें आप लोग देख लीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव मैंने दोनों बता दिया है। और वह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है वो वीडियो। गणित की पाठ्य पुस्तक विविधतापूर्ण विषय वस्तु पर करने वाली होनी चाहिए। उसके बाद है गणित विषय आकलन, असेसमेंट जिसको कहते हैं, के सभी तरीकों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। विशेष रूप से गणित विषय में सीखने का आकलन नहीं होना चाहिए, इसके जगह पर सीखने के लिए आकलन होना चाहिए, ठीक है ना। गणित विषय में ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड, गिनतारा, ठीक है ना, एबेकस जिसको कहते हैं, ज्यामिति बॉक्स इत्यादि के प्रयोग विशेष बल देना चाहिए। इस सब के प्रयोग से क्या होता है, गणित बनाने में सफलता मिलती है, इसलिए इनके प्रयोग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गणित विषय में शिक्षकों की सहायता के लिए ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए जो उनके विषय प्रति उनके समझ को विकसित करता है। विषय के तथ्यात्मक और ऐतिहासिक विकास की अंतर्दृष्टि से सूझ प्रदान करे एवं कक्षाओं में नवाचार, ठीक है ना, इनोवेशन या नई चिंतन के लिए मदद करे, मतलब कि बच्चों को सोचने पे मजबूर करना चाहिए गणित में, और उस तरह से बच्चों को ज्ञान से आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए अब कुछ प्रश्न आ गया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी या सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है, मतलब गणित से संकीर्ण उद्देश्यों की, और पहला ऑप्शन है गणित को अन्य विषयों से जोड़ने के लिए, गणित के अनुप्रयोग की, या गणित के उच्च उद्देश्यों के लक्ष्य। पहले हम बता दें, गणित को उच्च उद्देश्यों के लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए, मतलब आपको उच्च होना चाहिए पढ़ने से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंत स्थापित, मतलब कि संख्या में घड़ी की सुई में अंत स्थापित नहीं कर पाता है, मतलब कि वो घंटा वाला सुई कौन है, मिनट वाला कौन है या सेकंड वाला कौन है, उसको यह नहीं पता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से
किस प्रक्षेत्र में समस्या है, मतलब उसको किस प्रक्षेत्र में समस्या है, दृश्य प्रकरण में, भाषा प्रकरण में, या श्रवण स्मृति प्रकरण में, या प्रक्रिया स्मृति में। तो उसको किस में से है, दृश्य प्रकरण, मतलब देख के वो नहीं समझ पाते, उसको क्या कहते हैं, दृश्य प्रक्रमण। तो दोस्तों यह जो था सीटेट 2022-23 के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक। तो यह जो टॉपिक आज मैंने लाया हूँ, गणित शिक्षण, गणित शिक्षण का पार्ट 2 था। यह क्या था, पार्ट 2। अब मैं पार्ट 3, नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा गणित शिक्षण का, ठीक है ना। और पार्ट 3 में मैं चाहूँगा कि गणित शिक्षण को खत्म करें, उसके बाद मैं हिंदी शिक्षण लाऊंगा, उसके बाद मैं संस्कृत शिक्षण लाऊंगा, और उसके पैडागोजी तो मेरा चलता ही है। और हाँ, जो स्टूडेंट सोशल साइंस से हैं, जो स्टूडेंट सोशल साइंस से हैं, उसके लिए मैं नोट्स तैयार कर लिया हूँ, और आप सभी को मैं यूट्यूब के मार्फत से ही प्रोवाइड करवाऊँगा। और अगर जिसको नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाए, टेलीग्राम में जुड़ जाए एसके टीचर एकेडमी में, और उसको नोट्स मिलेगा विदाउट फी का, उसमें कोई पैसा आपको नहीं लगता है, और उसमें आपको ऑल नोट्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।